आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ बता रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? चलिए तो सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन आज? कहना चाहेंगे आज की विरोधियों का दमन करते हुए काम करेंगे। नौकरी पेशा में जो भी लोग हैं उनके तरक्की की बात हो सकती है। पार्टनर का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आप दिल खोलकर खर्च भी करेंगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं, आज जो दिन है आपका ये बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वृष राशि के जातकों की बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा बता रहे हैं पंडित जी। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा से लाभ भी मिलेगा। जो दैनिक रोजगार करते हैं उनके लिए भी लाभ की संभावना है। वृष के बाद बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी से जान लेते हैं। सेहत का ख्याल रखना है। कार्य व्यवसाय में सामान्य लाभ के ही संकेत हैं। किसी भी तरह के विवाद से बचना होगा और माता जी के भी सेहत का ध्यान रखना होगा। चलिए तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि क्या कुछ आज आपको करना है, किस तरह से सावधानी पूर्वक मिथुन राशि के जातकों को अपना दिन बिताने की जरूरत है। सेहत का भी आपको ख्याल रखना है, अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है और परिवार में माता जी की सेहत का भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। साथ ही साथ किसी भी विवाद में पड़ने से आपको आज बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करेंगे। अब कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन जानते हैं। असमंजस में रहना नुकसान दे सकता है। कार्य व्यवसाय सामान्य बना रहेगा। निवेश फंस सकता है तो यहाँ निवेश करने की जरूरत नहीं है। वैवाहिक सुख उत्तम है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो उनका दिन कैसा रहेगा जान लेते हैं पंडित जी से। आज आप त्वरित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, सफल हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। भाई के सहयोग से लाभ मिलेगा। लंबी अवधि के लिए आज आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ संबंधों को संभालने की जरूरत है। तो सिंह राशि के बाद अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं पंडित जी से। व्यर्थ की चिंता से बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, तो हम कहेंगे सिर्फ चिंता छोड़ दीजिए, समय अनुकूल है। कन्या के बाद बारी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन जानते हैं पंडित जी से। आपको अपनी क्षमता को समझने की जरूरत है। मानसिक पीड़ा छोड़नी होगी। कार्य की कमी नहीं होगी, सिर्फ भविष्य की चिंता होगी, तो चिंता त्याग दीजिए, समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, किसी तरह की चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए जानते हैं। आज आपको मन लगाकर काम करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। किसी भी विवाद में न फंसें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पत्नी के सेहत का ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन है। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के विवाद में आप ना फंसें, ऐसी कोशिश आपको करनी है। और परिवार में पत्नी की सेहत का ख्याल रखने की आज के दिन ज्यादा जरूरत है। धनु की बात करेंगे आप। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन जानते हैं पंडित जी से। आज आपको घर परिवार की चिंता होगी। पत्नी और पिता का सहयोग तो मिलेगा,
कार्य व्यवसाय सामान्य है। बच्चे को प्रोत्साहन की जरूरत है, तो अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते रहें। दिन आपके लिए अनुकूल कहेंगे। धनु राशि के बाद बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जान लेते हैं पंडित जी से। अनुकूल समय का लाभ मिलेगा। पदोन्नति के भी संकेत हैं। विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात का कार्यक्रम हो सकता है। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। मकर राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल है। कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे अब, उनके लिए दिन कैसा है बता रहे हैं पंडित जी। त्वरित निर्णय लेने का समय है, इसलिए निर्णय लेने में विलंब बिल्कुल न करें। बड़े व्यवसायियों को नए काम का ऑफर मिल सकता है। प्रेम छोड़कर काम पर ध्यान देना चाहिए। चोट सपेट से भी बचना होगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है और साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन को सावधानी पूर्वक बिताने की जरूरत है। और अब बारी मीन यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। जज्बात में लिया हुआ फैसला गलत हो सकता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। कार्य व्यवसाय में व्यस्त रहने की जरूरत है। बच्चों के लिए समय अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भावुक होकर कोई निर्णय न ले, ये आपको बाद में परेशानी दे सकता है। और साथ ही साथ दिन जो है अनुकूल ही है आपका। जिस तरह से 12 की 12 राशियों की बात हमने कर ली। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। ऊर्जा संरक्षण एवं ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित जयपुर टेक्निकल फेस्टिवल का भव्य आयोजन 20 से 22 फरवरी 2015 को अमरूदों का बाग जयपुर में होगा। स्पॉन्सर और स्टॉल बुकिंग हेतु संपर्क करें 9829064329 और 8058496808 पर। आपसे जुड़ा हर मुद्दा, आपके सभी अहम सवाल, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके बीच, आपके साथ। जी मरुधरा सिटी कॉन्क्लेव श्री गंगानगर स्पेशल 14 फरवरी शाम 5:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। राजनीति के दांव-पेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धनुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं, और टीवीएस स्टार सिटी प्लस। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/जी_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा हर पल आपके साथ। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र
शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया आपको आपका राशिफल, और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे एक दर्शक हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। अर्चना जी हैं, अर्चना द्विवेदी जी, और वो ये जानना चाहती है कि नौकरी में स्थिरता कैसे आएगी, कब आएगी, क्योंकि लगातार उनके तबादले हो रहे हैं, खुश नहीं है अपनी नौकरी पेशा जिंदगी से वो। तो उनके बारे में जो डिटेल है मैं बता देती हूँ आपको। जन्म की जो तारीख है वो है 3/9/1961 का इनका जन्म है। जन्म का समय 9 बजे रात का इन्होंने बताया है। स्थान कानपुर है। फिर से एक बार बता देती हूँ, जन्म की तारीख है 3/9/1961, जन्म का समय 9 बजे रात में, और स्थान कानपुर। चलिए, करियर से संबंधित सवाल है जी। ठीक है, उचित है सवाल इनका। सबसे पहले जान लीजिए अर्चना जी कि मेष लग्न है, लग्नेश चंद्रमा आपके पत्रिका में कहेंगे 6ठे स्थान में है। और दूसरी बात है कि हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि है, और राशि का स्वामी बुध भी 6ठे में है। तो आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पत्रिका में जो करियर से संबंधित सवाल है वो हम दशम स्थान से देखेंगे। दशम स्थान में आपके शनि के साथ गुरु हैं। शनि खुद दशमेश है, तो इस स्थान को हम मजबूत कहेंगे। गुरु भाग्येश है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। लेकिन लग्नेश मंगल का 6ठे स्थान में जाना, चंद्रमा के स्वामी का 6ठे स्थान में जाना, और वर्तमान समय में जो है वो दशा बुध की है। बुध पत्रिका में 3रे और 6ठे का स्वामी है। बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा। तो ये आपके लिए दबाव भरा समय है। अब नवांश पत्रिका में अगर गुरु की बात कर लेंगे तो नवांश पत्रिका में 8वें स्थान में गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। लग्न पत्रिका में ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे नीचे भंग राजयोग भी बनता है, लेकिन हम कहेंगे कि आपके पत्रिका में जो दशानाथ है बुध, वो 3रा और 6ठा 2 अशुभ स्थानों का स्वामी है। तो इसकी वजह से आप अपने कैरियर में दबाव महसूस करते हैं। गुरु और शनि दोनों ग्रह वक्री, और वो भी 10वें स्थान में। तो परिवर्तन और चर राशि है आपके 10वें स्थान में। नवांश में जो है से ये स्थिर राशि का गया हुआ है। नवमेश आपका द्विस्वभाव का है, तो कहीं ऐसा काम तो नहीं कि कुछ दिन आप यहाँ कर रहे हो, कुछ दिन आप बाहर जाकर के काम कर रहे हो। तो परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा आपको। संघर्षपूर्ण जीवन है आपका, क्योंकि 6ठे स्थान में ही बुध स्थित है, और तृतीय षष्ठेश की यदि दशा होती है तो जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो मनोनुकूल सफलता आप चाहते हैं वो मिलना संभव नहीं दिखाई देता जो आपकी पत्रिका है। तो यहाँ सम्मान की बात है तो एकादशेश शनि वक्री दशम स्थान में गुरु के साथ, गुरु साथ में द्वादशेश भी नवम के साथ साथ द्वादश स्थान का भी रिजल्ट करता है, तो मान सम्मान में भी आपको कमी दिखाई देती होगी। मेष लग्न होने की वजह से हम कहेंगे कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, मसल पावर बहुत है, आप अधिक समय तक काम कर सकती हैं, योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन योजनाओं को बहुत दिनों तक कार्यान्वित करके नहीं रह सकती हैं। ये आपकी कमजोरी है। चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपको एक ही समय में कभी कभी 2 काम दिख जाते हैं, तो ये काम छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर लेते हैं, तो ये भी आपके जीवन के लिए एक परेशानी है। तो यहाँ पे औरों की वजह से जो परेशानी होती है वो अलग बात है कि दूसरे आपके काम के श्रेय को ले जाते होंगे, लेकिन यहाँ स्वयं हम श्रेय कोई भी ले जाए, हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे हमको तरक्की मिलेगी, लेकिन यहाँ स्वयं हम द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा होने की वजह से स्वयं काम को हम छोड़ करके दूसरे काम को करने के लिए चले जाते हैं या दूसरे काम की तलाश करते हैं,
ये आदत बदलनी होगी। इसको आप बदलेंगे तो लाभ मिलेगा। 61 की जातक हैं आप, उम्र में हमसे बड़ी हैं, सलाह देना उचित नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो पत्रिका का संकेत है उसमें संघर्ष करना है, सफलता आपको मिलेगी। काम को हमेशा बदलना आपके लिए उचित नहीं है। अच्छा, जैसे कि पंडित जी आपने बताया अर्चना जी को कि एकाग्रचित होकर काम करने की जरूरत है, जहाँ पर भी काम करें वहाँ टिक कर काम करें वो तो उनके लिए बेहतर होगा। और कोई विशेष उपाय आप उन्हें बताना चाहें? देखिए, हम स्पष्ट बताया कि करियर में परेशानी नहीं थी, लेकिन दशा जो वर्तमान समय है ना, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं दशा सर्वोपरि होता है। बहुत अच्छी पत्रिका है, लेकिन दशा अगर अच्छे ग्रहों की नहीं मिली तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो दशा है बुध की, बुध तृतीय षष्ठेश है, ये परेशान करेगा, तो इन्हीं का हाथ पांव जोड़ना चाहिए। तो बुध के ही मंत्रों का जप और बुध का ही दान करें। ओम बूम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। दूसरा चीज कहेंगे कि चूंकि सूर्य आपका राहु के साथ है तो 100 तो नहीं होगा, कभी 80-90% तक आपको परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए आप एक रूबी धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको हिम्मत बढ़ेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। प्राणायाम करना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आप विशेष चिंता करते रहेंगे, बेवजह इधर से उधर की बात सोचते रहेंगे। अच्छा, हमारे एक और दर्शक हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है। अपने पति की सेहत और नौकरी से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। ममता जी हैं, अजमेर से हमारी दर्शक हैं, और उनकी डिटेल मैं बता देती हूँ। जो उन्होंने अपनी पति की डिटेल बताई है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, जन्म की तारीख बताई है 29/7/1964 का जन्म है। फिर से बता देती हूँ एक बार मैं आपको, 29/7/1964 का जन्म है। जन्म का जो समय बताया है वो 1:20 दोपहर का, और जन्म का स्थान है अजमेर। वो जानना चाहती हैं कि पति की सेहत के बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे, और साथ साथ उनकी नौकरी से जुड़ा हुआ भी उनका सवाल है। चलिए, ममता जी को सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि तुला लगन है आपकी, और लगनी शुक्र 9वें स्थान में स्वस्थ है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है, आपकी राशि मीन है, स्वामी गुरु 7वें स्थान में है। आपका सवाल है पति से संबंधित, तो पति से संबंधित सवाल को जब हम देखेंगे तो हम 7वें स्थान को ही देखेंगे, और पति के लिए कारक ग्रह जो है सो वो गुरु होता है, उसको देखेंगे। तो एक तो आपके 7वें स्थान में गुरु स्वयं स्थान हानि करता है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी परेशानी तो है। आपका सवाल बहुत ही सही है। दूसरा है कि अभी जो वर्तमान समय है उस समय में शुक्र में शनि की दशा है। अब जब शुक्र में शनि की दशा है और शनि 5वें स्थान में बैठ के 7वें स्थान को देख रहा है और गुरु को भी देख रहा है, और शनि रोग देने वाला ग्रह भी कहा गया है, स्वास्थ्य की हानि करने वाला भी ग्रह कहा गया है। तो 7वें स्थान और उसमें बैठे ग्रह जो पति के लिए कारक भी है मंगल, इन दोनों के ऊपर गुरु शनि की दृष्टि है, जो आपके पति के सेहत का नुकसान बताता है, और वर्तमान समय में विशेष नुकसान बताता है। हम कहना चाहेंगे जुलाई 2014 के बाद से इनके सेहत में परेशानी आई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि इनके कैरियर की बात करें। तो अगर इनके कैरियर की बात करेंगे तो चूंकि हम गुरु से ही पति को देखना चाहेंगे, और उससे फिर 7वां अगर हम लें तो फिर आपके ही लग्न आ जाते हैं। तो फिर उससे 10वां अगर देखेंगे तो चंद्रमा उस स्थान का स्वामी होता है, और कहाँ है 6ठे में। हम हमेशा कहते हैं 6, 8, 12 में जो ग्रह गया वो परेशान हो ही जाता है, वो पीड़ित हो ही जाता है। वो 6ठे में स्थित है और मीन राशि का स्थित है, द्विस्वभाव राशि का स्थित है। चंद्रमा एक ऐसे ही कमजोर प्लैनेट्स कहा जाता है, तो यहाँ हम मन से भ्रमित होते हैं और अपने कार्य को बदल लेते हैं, या उसमें हम सीरियस नहीं हो पाते। तो गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, पति के स्वास्थ्य का खराब रहना, पति के काम का विशेष नहीं चलना, आपके सुख में कमी होना, ऐसा आपके पत्रिका से प्रतीत होता है। लेकिन जो दशा है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। लाख परेशानी के बावजूद भी आप अडिग बरगद की पेड़ की तरह टिके हुए हैं जमीन में, और आगे टिके रहेंगे, और तरक्की भी आगे अच्छी होगी।
ये समय है सितंबर 2017 तक का, जहां तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप कहेंगे कि कोई ऐसा उपाय है जो कल ठीक हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। आपको स्नेह लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ विशेष जो ध्यान रखना है वो पति के स्वास्थ्य का ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो स्वास्थ्य और अधिक न बिगड़े और परेशानी नहीं हो, तो अगर फिर स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर काम स्वतः ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ही आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई विशेष उपाय आप बताना चाहें? सबसे पहले तो एक साधारण सी बात हम हमेशा बताते हैं, उसको तो आप ध्यान रखिए ही रखिए कि सूर्य के मंत्र का जप कीजिए। सब लोगों को पता है, आप नोट कर चुके होंगे पहले भी, लेकिन इनके लिए यहाँ जरूरी है कि महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। महामृत्युंजय का जप इनके लिए जरूरी है। अगर ये करवाते हैं तो इनके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। हो सकता है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमको मेडिसिन का फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या डॉक्टर बदलना पड़ता है। तो ऐसा हमको ज्ञान कहाँ से आएगा? जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमको सही मार्ग मिल जाता है। तो महामृत्युंजय का जप का लाभ इनको मिलेगा, ये 100% सही है। इसीलिए महामृत्युंजय जप करवाना चाहिए, इनके स्वास्थ्य में इनको लाभ मिलेगा। अच्छा, नौकरी से जुड़ा हुआ भी इनका सवाल था, वो भी जानना चाहेंगे पंडित जी? वो ये भी जानना चाह रही थी कि काम किस तरह से किया जाए, आगे भविष्य कैसा रहेगा जो वो काम। बिल्कुल, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि काम के लिए भी हमने कहा पहले स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही धन है, इस सब्जेक्ट को मान के चलिए। दूसरा हमने कहा कि चंद्रमा छठे में है और सूर्य जो है इनके 10वें स्थान में है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देता है। वैसे कहते हैं दशम में दिग्बली होता है, लेकिन सेपरेटिव इफेक्ट तो देता है। तो जब हमको सेपरेटिव इफेक्ट देगा और चंद्रमा जैसे कमजोर प्लैनेट्स वो छठे में चले जाएंगे तो हमको कार्य में व्यवधान देगा। लेकिन जहां तक हम दशा की बात कर लेते हैं, जब हम दशा देखते हैं तो हमको लगता है कि अपने मन के भटकाव को रोक करके और काम करना चाहिए। लोगों से परेशान होकर काम बदलना उचित नहीं होगा। एकाग्रचित होकर जो काम करते हैं उसको लगातार आप करते रहें। और काम में अगर कोई परेशानी है तो आप बुद्ध के मंत्रों का जप करें। अब कहेंगे कि यहाँ बुद्ध के मंत्रों का जप करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनि के बाद बुद्ध की दशा आएगी और बुद्ध आपकी पत्रिका में भाग्य से और एकादश स्थान में जाकर के बैठा है, तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। और बुद्ध के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, तो इसीलिए वहां प्रभावित नहीं कर पाए, इसीलिए इसका जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः। चूंकि पंचमेश जो है शनि है, स्वराशि का है। अगर ममता जी चाहें खुद अपने लिए, आपके हस्बैंड के लिए नहीं बता रहे हैं, आप चाहें तो शनि के रत्न धारण कर सकते हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो पंडित जी ने जो अचूक उपाय बताया, उम्मीद करते हैं इनसे आपको फायदा होगा। और जो मंत्र पंडित जी बता रहे हैं इनका जाप कीजिए, निश्चित ही भविष्य में आपको इसका असर देखने को भी जरूर मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आपसे जुड़ा हर मुद्दा, आपके सभी अहम सवाल,
आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके बीच, आपके साथ। जी मरुधरा सिटी कॉन्क्लेव श्री गंगानगर स्पेशल 14 फरवरी शाम 5:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दिस इवनिंग ऑन जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में। खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में। दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। ठक 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 सांसें होंगी, फ्लड लाइट से रोशन रातें होंगी। हर रन अप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शील सा। हे उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। दिल था आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड। प्रायोजक गोडाडी। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर तबादला लगातार हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं अपनी नौकरी से, तो उसके लिए एक उपाय बताया जाता है। वो ये कि शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस टाइम जब चंद्रमा दिखाई दे रहे हो तो उस दौरान सफेद कोई चीज, या तो वो बर्फी हो या दही हो, उसे अपने ऊपर से 7 बार फेर कर डाल दें। तो जो ये तबादले की दिक्कत आ रही है बार बार, ये नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले समझिए, ये जो इतना लंबा चौड़ा बताया गया है, इसको ढूंढना अच्छे पंडितों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो शुक्रवार का दिन हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, उसमें आप जगेंगे नहीं। दूसरा है चंद्रमा दिखाई दे। चंद्रमा हमेशा 2-2 घटी घटते चला जाता है, तो यहाँ चंद्रमा दिखाई देगा या नहीं देगा आपको महीनों लग जाएगा। तो ऐसे उपाय बताए गए। आप पंडित जी को जाके बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो जगे थे पंडित जी, चंद्रमा दिखाई नहीं दिया, तो फिर और दूसरा कोई उपाय बता देंगे कि जरूर कुछ न कुछ दिक्कत है आपके जीवन में। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं हमारे ज्योतिष से। और साथ में हम ये कहेंगे कि जो हमारे यजुर्वेद है उससे भी यहाँ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ बता देना कि ब्रह्म मुहूर्त बोल रहे हैं, शुक्रवार दिन बोल रहे हैं, चंद्रमा बोल रहे हैं, तो ये बोल देने से कोई उपाय नहीं बनता, ठीक है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि तबादला हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी परेशानी है, तो ये समय है, उसको निकालना पड़ेगा। और हम बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जो स्वस्थ हैं, उसको आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अंधविश्वास में बिल्कुल न रहें। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारियां दी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। देश